वाइस मिसेस वारिस में स्वागत करते हैं और 10-11 घंटे के मशक्क़त के बाद से फिर से मैं एक कटअप का वीडियो लेके आया हूँ और इतना मैंने एनालिसिस किया है कि आप खुद वीडियो देख के बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा है और क्या कटअप ये सही जा सकता है, क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा। मेरे फैक्ट इतने इसमें इतना यूज़ किया है और थोड़ा सा फास्ट मैं बोलूँगा क्योंकि जो है ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि जो जितने भी डिसेबल का जितना कैटेगरी होता है, OH हो गया, MD हो गया, सबका मैंने कटअप इसमें इंक्लूड किया है और सारे सब्जेक्ट का मैंने कटअप एक एक चीज़ लिया है। बाकी पिछले साल का TRE 2 में जो वैकेंसीज आई थी उसका कंपेयर भी किया हूँ। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और पूरे यूट्यूब पे अगर इस तरह का वीडियो होगा तो हमसे बताइएगा जो इतना एनालिसिस के साथ आपको कटअप बताया हो, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा संभावना है कि आपकी कटअप सही हो सकती है। चलिए अगर पिछली बार का हम कंपेयर करते हैं तो कुछ कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं। अगर देखा जाए पिछली बार साथियों तो 19,000, इस बार का देखा जाए तो 19,645 पोस्ट है इस बार। और कई लोग जो है पोस्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 11,007 है ना, तो कहेंगे कि गणित और साइंस और मैथ में 3562 सीट है। ये नहीं भाई, 11,007 है केवल। महिला का जोड़िएगा तो 8638, तब जाके 19,045 होगा। तो अपना अगर सीट देखना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका सब्जेक्ट वाइज आपका होगा दोनों को, ठीक है। तो चलिए अगर पिछली बार का देखा जाए TRE 2 का, तो TRE 2 में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा टोटल वैकेंसीज थे 31,982, यानी कि 32,000। इस बार 19,000, पिछली बार 32,000। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार एप्लीकेंट्स कितने थे, इस बार एप्लीकेंट्स कितने थे। इस बार देखिएगा साथियों कि TRE 3.0 में टोटल वैकेंसीज है 19,645 और टोटल एप्लीकेंट्स है 2,13,940, ठीक है। अटेंडेंस 80% है, उस हिसाब से 1,71,152 लोग अपीयर हुए एग्जाम में। और कंपटीशन लेवल जो है आपको 8 से 9 है। अपीयरेंस में 1-2 इधर उधर होगा तो इसका कमेंट्स नहीं करना है, यानी कि 8.71 डिवाइड करेगा इससे तो आएगा आपको निकल के, यानी कि 8 से लेकर 9 तक एक सीट पे 8 से 9 लोग फाइट करेंगे, इसलिए कटअप की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार के कंपेयर में ज़्यादा नहीं जाएगा, लगभग उसी के आसपास आपको बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब पिछली बार जो था एक एक सब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का पिछली बार का देखिए कितनी सीटें थी, उसका कंपेयर करते हैं। TRE 2 में टोटल वैकेंसी था 31,982, टोटल एप्लीकेंट्स 3.5 लाख थे। थोड़ा सा इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये पेपर का डाटा है, आपको अप्रॉक्स अटेंडेंस सेम मानते हैं, यानी 2,80,000, एक सीट पे 8.75, यानी यहाँ पर भी निकल के 8 से 9 आ रहा है। तो लोग ये तो देख रहे हैं कि सीट 19,000 है, पिछली बार 32,000 था, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फाइट्स कैंडिडेट्स का देखा जाए एक सीट पे तो लगभग बराबर ही आ रहा है। समझ रहे मेरी बातों को, और हर सब्जेक्ट में ऐसा ही हो रहा है। तो 8 से 9 फाइट TRE 3 में भी आ रहा था, 8 से 9 फाइट TRE 2 में भी आ रहा था। उस हिसाब से पेपर का लेवल इस बार लगभग सारे सब्जेक्ट के ज़्यादा मतलब टफ थे। थोड़ा सा हिंदी को छोड़ दिया जाए तो हिंदी थोड़ा सा ईजी था पेपर इस बार, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग, और कॉमन पेपर भी इस बार का थोड़ा सा हार्ड था पिछली बार के कंपेयर में, ठीक है, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। अब एक एक सब्जेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले हम मैथ साइंस का देखते हैं कि मैथ साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ साइंस का पिछली बार कट ऑफ गया कितना था, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि मैथ साइंस में सीटें कितनी है। सबसे पहले देखिएगा कि मैथ साइंस में टोटल सीटें पिछली बार 11,458 थी, इस बार है 6114 सीटें, यानी कि 6,114। यहाँ पर अंतर तो आ रहा है सीटों में, लेकिन अप्लीकेंट्स भी कम है और पेपर का लेवल क्या है, ईजी टू मॉडरेट है। ईजी कह सकते हैं मैथ साइंस का इस बार का पेपर। अब पिछली बार देख रहे हैं मैथ साइंस का कट ऑफ गया कितना था। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो साथियों तो मैं बोल भी दे रहा हूँ। अनरिजर्व का गया था 80 मार्क्स, EY फीमेल का गया था 69, EWS का 75, EWS फीमेल का 63, SC का 59, SC फीमेल का 41, ST का 56, ST फीमेल का 39, EBC का 72, EBC फीमेल का 58, BC का 76, BC फीमेल का 63 और BCL का 61 गया था। अब इस बार का कट ऑफ हम देखते हैं कि कितना जाने की संभावना है। चलिए इस बार देखा जाए तो EY फीमेल का पिछली बार 80 गया था, तो इस बार मैं कह सकता हूँ EY मेल का कि 83 से 86 जा सकता है, कि पेपर जो है थोड़ा सा मैथ साइंस का ईजी था इस बार, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और अगर कंपेयर किया जाए ये इसका कॉमन पेपर का, तो कॉमन पेपर इस बार का ठीक था, मॉडरेट था। तो जो सच है वो बोलना पड़ेगा। 83 से 86 EY का जा सकता है, EY फीमेल का 72 से 75। 83 से 86 का मतलब हो गया 83 प्लस माइनस 3, यानी कि 83 से 79 भी हो सकता है, 83 से 86 भी हो सकता है। और PRT में मैंने बताया है EY फीमेल का मेल का 77 से 80, तो उसका मतलब हो गया कि 77 से 74 भी हो सकता है, 77 से 80 भी हो सकता है, ठीक है। EWS की बात किया जाए तो 78 से 81 जा सकता है, EWS फीमेल की बात किया जाए 66 से 69 जा सकता है, BC की बात किया जाए तो 80 83, BC फीमेल 67 से 70, EBC 75 से 78, EBC फीमेल 62 से 65, SC 62 से 65, SC फीमेल 48 से 51,
ST मेल 60 से 63, ST फीमेल 45 से 48। अगर बाई दी वे कहीं बोला जाए कुछ और तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि जो लिखा है यही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। डिसेबल की बात की 6 कैटेगरी में 54 से 57, DD में 45 से 48, OH में 67 से 70, MD में 50 से 53 और फ्रीडम फाइटर में 45 से 48 तक जाने की संभावना है। अब चलिए हम देखते हैं अगले सब्जेक्ट की जो SST है। SST के लेवल की हम बात करते हैं। अंतर एक क्यों नहीं जा रहा है पेपर में, क्योंकि कॉमन पेपर इसका इस बार का मॉडरेट था, पिछली बार का थोड़ा सा ईजी था, ठीक है, थोड़ा सा कटअप बढ़ेगा पिछली बार के कंपेयर में। चलिए आगे देखते हैं आपका SST का। SST TRE 2 में आपको 8216 क्या थे आपके पदे थी, और TRE 1 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो कोई कमेंट मत करिएगा सर TRE 1 का नहीं बता रहे। TRE 1 में 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। TRE 3 में 3710 पदे हैं, यानी कि पदों में ठीक ठाक डिफरेंस है, लगभग आधा पदे हैं यहाँ पर। लेकिन लेवल ऑफ पेपर की बात किया जाए तो पिछली बार जो SST का पेपर का लेवल था ना, काफ़ी इजी था। जो कॉमन पेपर होता है वो तो चलिए छोड़िए, जो पेपर होता है 40-40 का बहुत इजी था। ज्योग्राफी में हम बात किया जाए तो 40 में बच्चे 36, 37, 38 तक बना के आए थे, कई 40 में 40 बनाए थे। लेकिन इस बार की बात किया जाए तो ज्योग्राफी जो था इजी टू मॉडरेट था, अच्छे पेपर था, 28-30 अच्छे बच्चे को जाते जाते पसीना छूट गया है। हिस्ट्री का भी पेपर का मॉडरेट था, पॉलिटी भी मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो सीटें भले आधा है, लेकिन यहाँ पर पेपर का अगर लेवल डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो पिछली बार का ईजी था, इस बार मॉडरेट कह सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि जो कटअप बनेगा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पे नहीं बनेगा, ये टोटल SST का बनेगा। तो टोटल देखा जाए तो इस बार का इजी टू मॉडरेट पेपर है, यानी कि पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा है 6 to 8 का पिछले बार के कंपेयर में, जो कि कटअप जो सीटें बच रही है कम हो रही है, यहाँ पर आधा हो रही है, उसको मैनेज करेगा। अब प्लस इसके साथ जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है पिछले बार के कंपेयर में कम है, तो यानी कि पिछले बार भी कट ऑफ जो है इस बार का भी पिछले बार के इतना जाने की संभावना है। मैं दिखा रहा हूँ कितना पिछली बार गया था कट ऑफ आपका। ये पिछली बार का कट ऑफ है। सामान्य यूआर का 85 गया था, फीमेल का यूआर का 76 गया था, EWS का 80 गया था, EWS फीमेल का 71 गया था, SC का आपको 71 गया था, SC फीमेल का 57, ST का 71, ST फीमेल का 59, EBC का 78, EBC फीमेल का 67, BC का 82, BC फीमेल का 71, BCL का 70, विकलांग में 6 कैटेगरी में 64, 55 है आपका DD में, OH में 73 है और MD में 39 है और फ्रीडम फाइटर का 52 है। अब इस बार का देखा जाए तो कितना जाने की संभावना है, यहाँ पर आप पेपर का लेवल देखा जाए तो इस बार का पिछले बार के कंपेयर में काफ़ी टफ है पेपर, तो लगभग कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द होंगे, थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं। तो दिखा रहा हूँ मैं क्या हो सकता है। तो इस बार का देखा जाए तो ईवार में 82 से 85 तक आपका है, तो रिजल्ट होने की संभावना है, यानी कि 82 से 85 मार्क्स है आपके मेल में, 71 से लेकर 74 आपके फीमेल में ईवार में, EWS में 77 से लेकर 80 मेल में, फीमेल में 67 से लेकर 70 तक, BC में 79 से 82 तक, BC फीमेल में 67 से 70 तक, EBC में 75 से 78 तक, EBC फीमेल में 62 से 65 तक, SC में 60 से 63, SC फीमेल में 67 से 50, 47 से 50, ST में 57 से 60, ST फीमेल में 45 से 48 तक जाने की संभावना है। इतने वाले डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लें, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि डाटा इतना कलेक्ट किया गया है कि मैक्सिमम चांसेस है कि इस पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। 2-3 मार्क्स कम है, मैं बताऊंगा OMR के बाद से क्या परिस्थिति आई है और आंसर की के बाद से क्या परिस्थिति। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का लास्ट तक एनालिसिस करके OMR और आंसर की के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। डिसेबल का आपका 6 कैटेगरी में 60 से 63, DD में 52 से 55, OH में 70 से 73, MD में 40 से 43 और फ्रीडम फाइटर में 52 से 55 तक जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, अगला सब्जेक्ट कौन सा है। अगला सब्जेक्ट हिंदी है, और हिंदी का अगर देखा जाए इस बार, पिछली बार 3461 पोस्ट थे हिंदी के और इस बार 2865 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार कम है पिछली बार के कंपेयर में। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि मॉडरेट क्या था, GS था, पिछली बार का GS इजी था, इस बार का मॉडरेट था। लेकिन इस बार हिंदी वाला सेक्शन जो है इजी हो गया है, क्योंकि कई बच्चे जो है 70 मार्क्स भी बना के आए हैं 80 में, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी में 15 तक 13 तक भी बना के जो कॉमन पेपर में आए हैं, तो सब कवर हो गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए पिछली बार और इस बार के पेपर के लेवल में, तो लगभग जो है सीटें लगभग इक्वल है, थोड़ा सा अंतर है, और पेपर का लेवल भी जो हिंदी ईजी हो रहा है वो यहाँ पर मॉडरेट होकर कॉमन पेपर मेकअप कर दे रहा है। तो पिछली बार की तुलना के आसपास ही आपकी इस बार भी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले पिछली बार का कट ऑफ मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। पिछली बार का कट ऑफ दिख रहा होगा, यूआर का 87 गया था, यूआर फीमेल का 83, EWS का 80, EWS फीमेल का 76, SC का आपका 71, SC फीमेल का 57, ST का 74, ST फीमेल का 50। तो यहाँ पर ST का जो कट ऑफ है SC से ज़्यादा गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि हर बार जाएगा, ST का ही कम जाता है हर बार। EBC का आपका 78, EBC फीमेल 71, BC का आपका गया था 82, BC फीमेल 77, BCL 75, विकलांग जो कैटेगरी है उसमें 6 वाले में आपका गया था
68, डीडी में 56, ओएच में 78, एमडी में 40 और फ्रीडम फाइटर का 43 गया था। अब इस बार का देखते हैं कितना जा सकता है। तो इस बार ईवार में अगर 86 से लेकर 89 मार्क्स हैं तो आपके रिजल्ट होने की संभावना है 90 के इर्द गिर्द। फीमेल में 82 से लेकर ईवार में 85 तक, ईडब्ल्यूएस में 79 से लेकर 82 तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 74 से लेकर 77 तक, बीसी में 81 से 84 तक, बीसी फीमेल में 75 से 78 तक, एबीसी में 77 से 80 तक, एबीसी फीमेल में 70 से 73 तक, एससी में 70 से 73 तक, एससी फीमेल में 57 से 60 और एसटी में 69 से 72 और एसटी फीमेल में 50 से 53 तक जाने की संभावना है। एकदम एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा एनालिसिस के साथ, तो इसमें गड़बड़ होने की चांसेस ही नहीं है। अगर आपको सही लग रहा होगा मेरा डाटा तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे कटअप बताने में 9th 10th का और 11th 12th का थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं उनका बात हटा दीजिए। इसमें डिसेबल 6 कैटेगरी में 67 से 70, डीडी में 55 से 58, ओएच में 75 से 78, एमडी में 40 से 43 और फ्रीडम फाइटर में 44 से 47 तक जाने की संभावना है। अब अगला देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश की वैकेंसी इस बार 4592 है, पिछली बार टीआरई 2 में, और इस बार 3586 है। पेपर का लेवल देखा जाए तो इस बार पेपर का लेवल कॉमन पेपर क्या था, मॉडरेट था, और इंग्लिश वाला पेपर मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, M2T कह सकते हैं। पिछली बार का पेपर इंग्लिश वाला नॉर्मल था, लेकिन इस बार मॉडरेट टू टफ था। कॉमन पेपर भी इस बार मॉडरेट था। पिछली बार का कटअप मैं दिखा रहा हूँ कितना गया था। पिछली बार इंग्लिश में 82 नंबर गया था आपका ईवार का, ईवार फीमेल का गया था आपका 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 76 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 गया था, एससी का आपका 59, एससी फीमेल का 39, एसटी का 68, एसटी फीमेल का 45। यहाँ पर भी अंतर देखने को मिल रहा है, एसटी का ही कम ज़्यादा हो जा रहा है एससी से। ईबीसी का 73, ईबीसी फीमेल का 61, बीसी का 76, बीसी फीमेल का 69 और बीसीएल का आपका महिला को 66। दिव्यांग कैटेगरी में आपका 39 है, 6 वाले में डीडी का 39 है, ओएच का 68 है, एमडी का 52 है और आपको ये फ्रीडम फाइटर का 49 है, ठीक है। तो कोई ये मत कहिएगा सर पिछली बार एसटी का ज़्यादा गया था एससी की तुलना में, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो है एसटी का ही कम जाता है। चलिए इस बार देखा जाए, ईवार का 72 से 75 तक इस बार हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है, वैकेंसी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पेपर का लेवल जो है काफ़ी अंतर रखेगा कट ऑफ में। तो 82 से सीधे कहाँ तक, मैंने 72 बताया, 72 से 75 तक आपका हो जाएगा। अब फीमेल है तो 64 से लेकर 67 तक, ईडब्ल्यूएस में 64 से लेकर 67 तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 63 तक, बीसी में 64 से 67, बीसी फीमेल में 60 से 63, 60 से 63 ईबीसी में, ईबीसी फीमेल में 57 से 54 से 57, एससी में 57 से 60, एससी फीमेल में 48 से 51, एसटी में 55 से 58, एसटी फीमेल में आपका 44 से 47 तक जाने की संभावना है। डिसेबल देखा जाए तो डिसेबल 6 कैटेगरी में आपको कितने जाने की संभावना है, 39 नंबर, डीडी में 39, 58 से 61 ओएच में, एमडी में 45 से 48 और फ्रीडम फाइटर 45 से 48 तक जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा है। अगला सब्जेक्ट संस्कृत है। संस्कृत का एनालिसिस करते हैं कि संस्कृत में देखा जाए अगर तो टीआरई 2 में 2310 पोस्ट थे, टीआरई 3 में 1952, तो यहाँ ज़्यादा आपको पोस्ट में अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट है, पिछली बार का पेपर थोड़ा सा नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उस हिसाब से पिछली बार का कट ऑफ का कंपेयर किया जाए तो यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है और सीटें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो पिछली बार के कंपेयर के आसपास ही आपके कट ऑफ जाने की संभावना है या फिर थोड़ा सा कम होने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पिछले बार के कंपेयर में। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सारा पेपर देखा गया है मेरा, ठीक है। इस बार दिखा रहा हूँ पिछली बार का कट ऑफ क्या था। पिछली बार का कट ऑफ देखा जाए तो ईवार में 79 था, ईवार फीमेल में 70 था, ईडब्ल्यूएस देखिए कितना गैप, 79 से सीधे 65 या 9-5 14 नंबर का डिफरेंस, क्योंकि ईवार का ही केवल ज़्यादा था। आपको ईडब्ल्यूएस में 49 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 49 है, ईडब्ल्यूएस में 65 है, एससी में आपका 39 है और एससी का ये सीट खाली रह गया था, एससी जो महिला होती है, ठीक है। अनुसूचित जाति एसटी का 42 है, एसटी महिला वाला खाली रह गया था, ईबीसी का 44 है, ईबीसी फीमेल का 39 है, पिछड़ा वर्ग का 57, देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस का 65 है और इस बार पिछड़ा वर्ग का 57 है और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा होता है पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं लगभग लेके चला हूँ बराबर, ठीक है। पिछड़ा वर्ग का महिला का 39 हो गया, बीसीएल का यहाँ नहीं हो पाया था, विकलांग में 6 वाले में 39 है, डीडी वाले में 44 है, ओएच में 41 है और एमडी वाला नहीं हो पाया था किसी का, और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर में 41 है। अगर देखा जाए तो एक ही का कट ऑफ ज़्यादा था इसमें, ईवार मेल का और ईवार फीमेल का, बाकी सब कट ऑफ बहुत अंतर देखने को मिले थे। इस बार क्या जा सकता है बता रहा हूँ। इस बार इंग्लिश में देखा जाए साथियों तो 72 से 75 आपका आ रहा है, रिजल्ट होने की संभावना है, आपका हो जाएगा रिजल्ट। फीमेल में 64 से लेकर 67 तक,
EWS में 67 से 64 से 67 तक, EWS फीमेल में 60 से 63, BC में 64 से 67। इस बार मैं इक्वल लेके चला हूँ, ठीक है। भले पिछली बार कम गया था, ये मत कीजिए आपने एनालिसिस नहीं किया पिछली बार कम गया था, इसीलिए मैं सब चीज़ दिखा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। EBC में 60 से 63, EBC फीमेल में 54 से 57, SC में आपका 57 से 60 और SC फीमेल में 48 से 51, ठीक है। ST में 55 से 58, ST फीमेल में 44 से 47 तक, ठीक है। आगे देखा जाए अगर तो डिसेबल का देखा जाए तो डिसेबल 6 वाले कैटेगरी में 5 लिख दिया यहाँ पे 39 है, DD वाले में 39 है, OH में 58 से 61, MD में 45 से 48 और फ्रीडम फाइटर में 45 से 48 तक इसका है, ठीक है। अगर कंपेयर करते हैं तो देखिएगा OMR के बाद क्या परिस्थितियाँ जनरेट होगी, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, ठीक है। तो हमने संस्कृत का देख लिया, अब आते हैं सीधे हम सॉरी किसका हम कंपेयर कर रहे थे साथियों, इंग्लिश का डबल बता दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि इंग्लिश का भी मैंने बताया था कि नहीं। तो एक बार यहाँ पर स्क्रीन से आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश का कितना कितना है, मैं एक बार बता भी दिया हूँ, ठीक है। तो इस बार फिर से अब हम लोग संस्कृत का डाटा कंपेयर कर रहे थे। संस्कृत में मैंने आपको दिखाया भी था संस्कृत में कितना कट ऑफ गया था, मैं अभी दिखाया। अब संस्कृत का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। मैंने बताया था कि संस्कृत में जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपको ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो था इस बार का काफ़ी अच्छा था। संस्कृत का मैंने कट ऑफ भी दिखाया आपको 79 के आसपास था पिछली बार, और इस बार कितना जाने की संभावना है। अगर मैंने इंग्लिश का रिपीट कर दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे खुद ध्यान रहा नहीं था, क्योंकि इतने सब्जेक्ट है कि कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी। अगर ईवार की बात किया तो 73 से 76 तक जाने की संभावना है। अगर ईवार फीमेल की बात किया 63 से 66, AWS की बात करें तो 62 से 65, AWS फीमेल का 49 से 52, BC का 62 से 65, BC फीमेल का 49 से 52, ठीक है। क्योंकि संस्कृत का पेपर इस बार का मॉडरेट था, पिछली बार का ईजी था। EBC की बात किया तो 42 से 44, EBC फीमेल का 39 से 42, SC का 39 से 42, SC फीमेल का 39 से 42, ST का 39 से 42 और ST फीमेल का भी 39 से 42। पिछली बार ये सब खाली रह गया था, ठीक है, सीटें सारा एक चीज़ हमको याद है, ठीक है, कि मैंने दिखाया था आपको अभी। अगर देखा जाए डिसेबल में तो 6 वाले कैटेगरी में 39 से 42, DD वाले में 39 से 42, 55 से 58 OH में, MD में 39 से 42 और फ्रीडम फाइटर में 41 से 43 तक जाने की संभावना है। अब एक आखिरी सब्जेक्ट बच जाता है, मेरे को लग रहा है लगभग सब हमने कर दिया। उर्दू में सीटों का ज़्यादा अंतर नहीं है, पिछली बार TRE2 में 1945 था, इस बार 1418 है, और पेपर का लेवल इस बार का अच्छा था, मॉडरेट था, मतलब पिछली बार भी मॉडरेट ही था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इस बार वाला भी, और पिछली बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उर्दू का देखिएगा तो 91 गया था ईवार का, ईवार फीमेल का 84 गया था, EWS का 86, EWS फीमेल का 80, SC का आपका 43, ये खाली चला गया था SC फीमेल, और ST भी आपको खाली चला गया, ST फीमेल भी खाली चला गया था। 88 था आपका EBC का, और EBC फीमेल का 78 था, 84 था आपका BC का। देखिए यहाँ पर EBC का ज़्यादा था पिछली बार BC की तुलना में, जो जनरली नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं इस बार भी होगा, इस बार इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो भले सीटें यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है, 40 था किसका, पिछड़ा वर्ग का BC का, फीमेल का कितना कम है, और वहाँ देखिए EWS का कितना 86 है, 40 और 86 कितना डिफरेंस, इधर डबल है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, लगभग मैं इक्वल लेके चला हूँ। पिछड़ा वर्ग BCL का 76 है, डिसेबल में 6 वाले का 50 था, DD का 57, OH का 84, MD का 42 और स्वतंत्रता सेनानी का 82 है। अब देखते हैं हम लोग का कट ऑफ किया जा सकता है। बार वाला भी पिछला बार की कंपेयर की तुलना कंपेयर जैसा ही रहेगा, 88 से 91 ईवार का जा सकता है, और वही देखा जाए ईवार फीमेल का 81 से 84 जा सकता है, EWS का 83 से 86, EWS फीमेल का 76 से 79 जा सकता है, BC का 83 से 86 जा सकता है, 75 से 78 जा सकता है BC फीमेल का। अगर आगे देखा जाए तो EBC का 80 से 83, EBC फीमेल का 71 से 74, BSC का आपका 43 से 46 और SC फीमेल का आपका 39 से 42, ST का आपका 43 से 40 और ST फीमेल का 39 से 42 जाने की संभावना है। अगर देखा जाए डिसेबल का तो डिसेबल 6 कैटेगरी में आपको 49 से 52, DD में 56 से 59 और 80 से 82 आपका OH में, 42 से 85 MD में, और फ्रीडम फाइटर में 80 से 83 गया था पिछली बार, ठीक है। तो इस बार भी ज़्यादा जाने की संभावना है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं कि OMR आने के बाद से क्या क्या चीज़ें हुई है। तो OMR आने के बाद से जैसे मैं बताया हूँ मैथ साइंस में, वो कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। मैथ साइंस का मैंने बताया था कितना कट ऑफ आपको, मैथ साइंस का बताया था 83 से 86 तक बताया था ना। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ PRT में भी इसका मतलब नहीं होता, 83 + -3 यानी कि 83 से 3 माइनस हो सकता है, 80 हो सकता है, 83 से +3 यानी 86, यानी कि रेंज क्या हो गया, 80 से 86 का रेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब OMR आने के बाद जो मार्क्स कम हुए, इससे 2 मार्क्स कम वाले भी जो बताया, जैसे कि क्या बताया मैंने, बताया था 83 से 86, 83 और इधर 80, तो उससे भी 2 मार्क्स कम वाले अपना उम्मीद रख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ से परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आता है, एक न्यूज़ वायरल हो रहा है आंसर की से रिलेटेड, कटिंग मेरे पास मॉर्निंग में ही आया था, लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ। जब तक हम कन्फर्म नहीं होगा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाद में पछताना पड़ जाता है अगर गलत इन्फॉर्मेशन रहता है तो। ठीक है, पेपर कटिंग ही है, लेकिन पता नहीं कब का कटिंग है, ये श्योर नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो आंसर की से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है जिसमें कहा जा रहा है सोमवार से आपके आंसर की आएंगे, जो भी सूचना आती है मैं बताऊंगा। इसके बाद आंसर की आ जाएंगे तो उसके बाद भी हम लोग बताएंगे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि 9th-10th का अगर डाटा मेरा सही जा रहा है तो 9th-10th का और 11th-12th का सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ बनाना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा, जिनका मेजोरिटी रहेगा सबसे पहले हम उन्हीं का बनाऊंगा। अगर ज़्यादा मेजोरिटी आया तो सारा का मैं आज ही बना दूंगा, 9th-10th का, 11th-12th का, क्योंकि अभी मैं हूँ घर पे, भले नेट स्लो चल रहा है लेकिन मैं मेहनत करके इन सब चीज़ों पर काम करूँगा, क्योंकि मैं फ्री हूँ थोड़ा सा भी। मिलेगा अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट दीजिएगा, जो मैंने इतना डाटा एनालिसिस किया 10-11 घंटे में, क्या ये सार्थक लग रहा है कि नहीं। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।